नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, राजस्थान पुलिस वनपाल वन रक्षक के लिए राजस्थान जीके का एक और बेहतरीन टेस्ट अपन पढ़ने वाले। ये दोस्तों सिलेक्शन और चैलेंज वाला आज ये जो आपकी लाइव होने वाली है, ठीक है। तो मतलब आपको ये चैलेंज मैं दे रहा हूं कि तैयारी आपकी है ना, तो आप आज मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन दे रहा हूं और 30 में से आप 15 करके दिखाइए तो मुझे भी लगेगा कि हाँ जी आपकी तैयारी बेहतरीन है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कल अपन ने 1 से लेकर 25 तक पढ़े थे, आज अपना 26 से लेकर 55 तक रहेगा। तो कंप्लीटेड अपन कितने कर लेंगे? 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस अभिलेख से 4 प्रमुख वर्णों के विभाजन की जानकारी प्राप्त होती है? ये कल मैंने लास्ट में क्वेश्चन आपको पूछा था जिसका आपका आंसर नहीं आया था। 1-2 ने आंसर दिया, बाकी ने नहीं दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो 956 ईस्वी वाला हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। ओस या शिलालेख जो 956 है, इसके अनुसार हमें वर्णों के 4 जो वर्ण है उसका हमें ज्ञान प्राप्त होता है यहाँ से। इसके दोस्तों उत्कीर्ण की बात करें तो पदाजा इसका उत्कीर्णक हुआ था, पदाजा नामक व्यक्ति। और ये जो लेख है ना दोस्तों, ये गुर्जर प्रतिहार शासक जिसका नाम था वत्सराज, उसके समय का ये है, ठीक है दोस्तों। ये चीजें ध्यान रखना। अगला प्रश्न आता है कि बनीवाली की ढाणी जहाँ तांबे के भंडार मिले हैं वो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। बनीवाली की ढाणी दोस्तों कहाँ पर है, ये आपको बता दें झुंझुनू में है। कहाँ पर है दोस्तों? झुंझुनू। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा सी ऑप्शन, जहाँ पर हमें क्या मिले हैं? तांबे के भंडार मिले। ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मतलब आज का तीसरा क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां स्थित है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि 30 में से आप 15 करके बताएं, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगा नहीं कि कुछ अलग होगा या फिर काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है या नए होंगे, लगा ना? तो बिल्कुल ये लगना ही चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन आज बड़े कन्फ्यूजन भरे होंगे। इजी लेकिन कन्फ्यूजन भरे, सीधे सीधे आते आते आप गलत कर लेंगे, ऐसे प्रश्न आज आने वाले हैं। हमें कहाँ कहाँ पे ध्यान रखना चाहिए भी बात करेंगे। तो राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है, मतलब कौन से जिले में? तो दोस्तों कोटा जिले में। कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? कोटा जिले में, ध्यान रखना। और मैंने आपको ये भी बताया कई बार कि निजी क्षेत्र की जो है ना अपने कृषि मंडी जो है वो भी इसी कोटा के कैथून में जो 2005 में स्थापित की थी ऑस्ट्रेलिया की सहायता से। कौन से देश की सहायता से? ऑस्ट्रेलिया की सहायता से 2005 में स्थापित करी थी। प्रतिहार नरेश कुक्कुक का वर्णन जो है ना कहाँ पर मिलता है? प्रतिहार नरेश कुक्कुक जो हुए थे उनका वर्णन हमें कौन से अभिलेख से मिलता है? घटियाला के शिलालेख से, या सिवाना के लेख से, या नाथ प्रशस्ति, या कर्णसभा? तो नाथ प्रशस्ति नहीं होगा और सिवाना भी नहीं होगा, अपना राइट आंसर होगा घटियाला के शिलालेख। घटियाला शिलालेख दोस्तों ये अपने 861 ईस्वी का मिलता है, जो कि जोधपुर के अंदर ही मिलता है, ठीक है। इस पर जो है ना उत्कीर्णक वो है संस्कृत भाषा में उत्कीर्णक ये पूरा, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया होगा कि यहाँ पर जैन मंदिर है, जैन मंदिर के पास में ये मिला है। अगला प्रश्न आता है, आराध्य देव एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर जो परकोटा का निर्माण करवाया हुआ है ना, ये किसने करवाया था? महाराणा मुकुल ने, जयतल देवी ने, या बप्पा रावल ने, या फिर राणा कुंभा ने? ये बहुत इजी प्रश्न है। आराध्य देव थे एकलिंग जी दोस्तों। किसके थे? मेवाड़ के महाराणाओं के आराध्य देव थे एकलिंग जी। और जब ये यहाँ से किसी भी उद्देश्य के लिए अगर राज्य से बाहर जाते थे तो ये आस्का लिया करते थे, मतलब आज्ञा लिया करते थे। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर होगा अपना महाराणा मोकल ने वो परकोटे का निर्माण करवाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मोकल ने समीदेश्वर मंदिर का भी जीर्णोद्धार करवाया था, आपको याद हो तो राजा उदयभान ने कौन सा उद्यान बनवाया था? देखिए दोस्तों, राजा उदयभान ने कौन सा उद्यान बनाया था? ये कितना सिंपल प्रश्न है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा वन विहार। दोस्तों अभी तक आपको लगा होगा कि जो है अपने कितने प्रश्न सही हुए हैं, तो वन विहार अभ्यारण्य हो जाएगा। अब ये अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो प्यारे दोस्तों ये धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर में। और जब आपसे पूछे कि वन विहार जो अभ्यारण्य धौलपुर में है, तो ये 1955 में जो कि स्थापित हुआ था। बाकी सब आपको पता है, जैसे फुलवारी की नाल शेरगढ़ उद्यान है ना, शेरगढ़ आपको पता है कि जो है ये अपना कहाँ पर है? शेरगढ़ उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? कौन कौन बताएंगे? जल्दी बताना जिनको पता हो।
अगला प्रश्न है, किस जिले में स्कूल ऑफ डेजर्ट साइंस स्थापित किया गया है? किस जिले में स्कूल ऑफ डेजर्ट साइंस स्थापित किया गया? तो ये जो अपने बाड़मेर में ही स्थापित किया गया दोस्तों। ये काफ़ी टाइम हो गया स्थापित हुए तो, लेकिन यहाँ पे अपना राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हाँ, शेरगढ़ अभयारण्य का जरूर बताना और आगे क्वेश्चन भी आ जाएगा। वैसे राजस्थान राज्य में ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या कौन से जिले में? यही पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो ऊर्जाकृत कुओं की जो संख्या है ना सर्वाधिक, वो कौन से जिले में? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जयपुर जिले में। कहाँ पर है? जयपुर जिले में, मतलब बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है, और चलो, और हाँ, प्रथम ऊर्जाकृत गांव भी है दोस्तों। प्रथम सौर ऊर्जा कृत जो गांव है ना विद्युतीकरण वाला, वो कौन सा नया गांव है, जो कि ये भी यहीं पर है। कहाँ पर है सर? ये अपने जयपुर में है। प्राचीन एवं प्रसिद्ध जटाऊ शिव मंदिर किस जिले में? प्राचीन और जटाऊ जो शिव मंदिर है, ये कौन से जिले में? और ऐसी मान्यता है कि इसकी स्थापना या फिर इसको बनाया था भील राजाओं के द्वारा बनाया गया था। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा बी ऑप्शन। तो प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन भीलवाड़ा हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म जो है ना किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? ये मैंने आपको कल ही बताया था, एडवांस्ड में बताया था, वैसे क्वेश्चन तो नहीं था। तो चीन की सहायता से, रूस या नेपाल या इजराइल? दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म कहाँ पर है? बोले सर सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ कहाँ पर है सर? ये है जो गंगानगर में। ठीक है साहब, सबको पता है सर। ये 1956 में स्थापित हुआ क्या? हाँ जी। और सर रूस की सहायता से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो रूस की सहायता से ये स्थापित हुआ था और 12,400 मतलब ये हेक्टेयर में विस्तृत है। तो इतनी जानकारी इसके बारे में याद रखेंगे। और सेकेंड जो जानकारी मैं आपको बता दूँ, जैत सर, ये दूसरा बड़ा कृषि यांत्रिक फॉर्म है जो कि एशिया का, ये भी। और ये कहाँ पर है? ये सर जैसर में। ठीक है, ये कनाडा की सहायता से इसकी स्थापना होती है। तो दोस्तों ये 12,000 क्षेत्र के अंतर्गत जो है हेक्टर में ये भी फैला हुआ है। अगला प्रश्न आता है नंबर 36, बदाऊरी भैंस नस्ल सर्वाधिक किस जिले में है? बदाऊरी भैंस नस्ल सर्वाधिक किस जिले में है? तो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ या उदयपुर, राजसमंद या जोधपुर, जैसलमेर या भरतपुर, धौलपुर? जी बिल्कुल, भरतपुर धौलपुर को लॉक कर दीजिएगा। बदाऊरी कह लो या बदाऊरी कह लो। जब आपसे पूछे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो उत्तर प्रदेश से ये इस उत्पत्ति स्थान इसका माना जाता है। और इसका जो दूध होता है ना, उसमें वसा जो होती है, वसा वो सर्वाधिक पाई जाती है इस भैंस के दूध में। ठीक है, चलो साहब अगला प्रश्न है, भील जाति के लोगों द्वारा पहाड़ी ढालों के वनों को जलाकर खेती करना क्या कहलाता है? भील जाति के लोगों द्वारा पहाड़ी ढालों के वनों को जलाकर, ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज जरूर होंगे। काफ़ी भाई बहन क्या करेंगे पता है आपको? दजिया बताएंगे, काफ़ी वालरा भी बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, दजिया की बात करें तो मैदानी भाग में जो खेती होती है ना, मैदानी भाग को जो साफ करके जो खेती की जाती है उसको जो है दजिया कहा जाता है। वालरा की बात करें तो अपना क्वेश्चन आ जाएगा। खैर, तो भील जाति के लोगों द्वारा पहाड़ी ढालों में वनों को सही करके जो जलाकर खेती करते हैं वो छिमाता कहलाती है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। राजस्थान में गन्ने का भंडार किस जिले को कहते हैं? ये क्वेश्चन कितना आसान है आपके लिए, है ना। राजस्थान में गन्ने का भंडार किस जिले को कहते हैं? तो गंगानगर को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पता ही है। हाँ सर पता है। तो गंगानगर के बाद में दूसरा स्थान दोस्तों चित्तौड़गढ़ का आता है, फिर जो वापस हनुमानगढ़ का आता है, ऐसे। अगला प्रश्न आता है और क्वेश्चन काफ़ी बड़ा भी है, थोड़ा सा बड़ा, लेकिन स्क्रीन से बाहर नहीं है। कितना भी बड़ा है तो भी स्क्रीन से बाहर नहीं है। निम्नलिखित में से राजस्थान की खड़ीन खेती का अभिप्राय क्या होता है? मतलब खड़ीन खेती का मतलब क्या होता है? खंडीन नहीं है, खड़ीन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब यही होगा। सीधा सा जवाब है, पहले से ही आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन सब ऑप्शन पढ़ने चाहिए आपको। वर्षाकालीन खड्डों में पानी भरने पर वहाँ की जाने वाली जो खेती होती है, मतलब वर्षाकालीन छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं और उसमें फिर पानी भर जाता है और वहाँ पर जो खेती की जाती है, ये खेती सर्वाधिक तो जैसलमेर के अंतर्गत वैसे होती है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। जगत प्रकाश काव्य की रचना किसके काल में की गई? देखिए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगत प्रकाश काव्य की रचना जो है किसके काल में की गई?
सर प्रश्न तो बहुत आसान है। हाँ जी, बहुत आसान प्रश्न है। तो आप तो राइट आंसर दे दियो बस, है ना। प्रश्न आसान है कि नहीं है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा जगत। दिख रहा है तो जगत सिंह फर्स्ट हो जाएगा अपना, महाराणा जगत सिंह, ये है ना। और किसके काल में की गई ये पूछा है, ये नहीं पूछा ना कि किसने की। तो अगर ऐसा पूछ ले तो कवि थे विश्वनाथ सर, कवि थे, बाकी कोई डांसर थोड़ी थे। हाँ बात तो सही है। खैर तो ये कवि थे, ध्यान रखना। मैं आगे नाम ही मतलब विश्वनाथ के आगे कवि लगा रहा हूँ। तो कोई रचना की अगर मतलब किसी की रचना, ग्रंथ की रचना करते हैं, हाँ कहीं ना कहीं वे कवि होंगे। सही बात है आपकी, डांसर तो होंगे नहीं। खैर चलो अगला क्वेश्चन है 41 है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में सूखा से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। क्या पूछा जा रहा है, देखो वापस से समझो कि राजस्थान में सूखे से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। सूखा क्या है, एक आपदा है दोस्तों, पता है आपको, प्राकृतिक आपदा ही कह लो। सूखा कहाँ पे पड़ता है, जहाँ पर वर्षा की कहीं ना कहीं असमानता होती है, कहीं पर जो मौसम सही से नहीं आ पाता, कभी मौसम की देरी होती है, कभी वर्षा जल्दी आ जाती है, या कभी मतलब समान नहीं होता, ये कहीं ना कहीं जो सूखे के कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्थिक विकास पर कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ता है। जो मोस्ट है, जो आपका आंसर जो कि आपको एकदम से परफेक्ट बता रहा है, ये आंसर भी ही होगा। उद्योगों में कमी आएगी, उत्पादों में कमी आएगी। ठीक है, चलो साहब ये सारी चीज़ें आप लोग 8वीं 10वीं 12वीं में पढ़ के आए हैं। निम्न में से निर्धूम उद्योग जो है ना कहलाता है, निम्नलिखित में से निर्धूम उद्योग क्या कहलाता है। दोस्तों अभी मैं आपको अगले यहाँ से थर्ड क्वेश्चन पे बता दूं कि बता देता हूँ। खैर यहीं पे पहले तो इसको क्लियर करते हैं, आगे बताएंगे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पर्यटन उद्योग। ठीक है, पर्यटन उद्योग दोस्तों, निर्धूम उद्योग को आप पर्यटन उद्योग कह सकते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जो पर्यटक आते हैं ना प्यारे दोस्तों, वो कब आते हैं आपको पता है, शीत ऋतु में आते हैं। ठीक है, कौन सी ऋतु में आते हैं, शीत ऋतु में आते हैं। और अगला प्रश्न आता है, राज्य में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना की गई। आप तो यहीं से ले लीजिएगा कि अब आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, मतलब आप सही करते करते भी गलत कर लेंगे। वैसे अब तक आपने कितने किए वो आप ही को पता होगा, सही से गिनना भाई, धोखेबाजी मत करना, मतलब है ना, दगाबाजी मत करना कि सर मैंने इतने कर दिए। एक दो बार पहले मैंने कोई क्लास ली थी, मैंने कमेंट अभी देखे, कोई पुरानी क्लास है, और उस पर मैंने कहा था कि आपके मतलब मैंने ऐसा बताया नहीं कि भाई कितने प्रश्न थे। ठीक है, ऐसा नहीं बताया, और वो संख्या ऐसे ही थी। ठीक है, मतलब शायद 35 से शुरू करके और ऐसा कुछ था, 55 तक नहीं, मतलब 65 पे करी थी या 30 पे। मैंने कहा आज इनमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए। काफ़ी के कमेंट मैंने देखे, सर मेरे 40 में से सर अपने सर 35 सही हुए, 40 क्वेश्चन ही नहीं थे। तो ऐसा मत करना भैया। ठीक है, तो उसमें 40 क्वेश्चन थे ही नहीं, और ऐसे ही मतलब ऐसा मत करना आप लोग। आज तो मतलब एकदम परफेक्ट है संख्या, तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात रहने वाली है नहीं। राज्य में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना कब होती, तो दोस्तों 2005 में, ये 2002 में होती है, सॉरी 2002 में होती है। मतलब ये सितंबर माह होता है, बीचवाल में इसकी स्थापना होती है। बीचवाल कहाँ पर पड़ता है, बीचवाल पड़ता है अपने बीकानेर में। तो प्यारे दोस्तों ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया मैटर अपना। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से खिलौनों के निर्माण में काम आने वाला खनिज कौन सा है। खिलौनों के निर्माण में जो काम आने वाला जो खनिज है, या फिर आप कह लो पत्थर, कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर देखिए, फायर क्ले हटा देते हैं और चाइना क्ले को भी हटा देते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खिलौनों के निर्माण में काम आने वाला जो पत्थर है वो है, या खनिज है, वो है घिया पत्थर। तो प्यारे दोस्तों घिया पत्थर का प्रयोग किसमें किया जाता है, खिलौना बनाने में किया जाता है। ये थोड़ा सा एक और इजी क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से खनिजों की दृष्टि से राजस्थान राज्य का कौन सा भाग समृद्ध है। मतलब अपने राजस्थान का जो वो कौन सा भाग है जो खनिजों की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है, निपुण है। तो अरावली ही होगा दोस्तों। आप सबको पता होगा कि अरावली पर्वतीय प्रदेश है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी सारे खनिज, सिर्फ कोयले के अलावा सारे खनिज आपको वहाँ पर मिल ही जाएंगे। खैर सोना चांदी बहुत कम है ही नहीं वहाँ से। अगला प्रश्न ये लो साहब, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। असील किसकी नस्ल है। असील जो है ना, असील ऐसा नाम है पूरा पूरा, और असील किसकी नस्ल है, सूअर की है या अश्व की है, या फिर ए वे दोनों होगा, या फिर कुक्कुट होगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे असील जो है ना ये कुक्कुट की नस्ल है।
काफ़ी भाई बहने ए वे बे दोनों कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अश्व कहाँ और सूअर कहाँ भैया, है ना, यहाँ पे भी डिफरेंट है, तो आप और ब को कभी मिला नहीं सकते। और यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा कुक्कुट। तो सही हुआ या गलत? चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई जो है ना वो कितनी है? राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई जो है ना प्यारे दोस्तों 650 किलोमीटर है, या फिर 692 किलोमीटर है, या 592 किलोमीटर है? कितनी हो जाएगी दोस्तों राइट आंसर? सर इसमें तो राइट आंसर, हाँ बताइए जल्दी बताइए। काफ़ी भाई ने बी ऑप्शन बता रहे हैं लेकिन वो गलत है, काफ़ी सी भी बताएंगे वो भी गलत है। देखिए अगर कुल की बात करें अरावली की तो 692 किलोमीटर है, बिल्कुल आपकी बात सही है, ठीक है। लेकिन राजस्थान में पूछा है आपको तो 550 किलोमीटर है राजस्थान में केवल, और 550 कहीं इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। सर हाँ डी ऑप्शन होगा। हाँ अब तो मुझे पता है, हो गई। चलो 80% है दोस्तों, कुल 80% यहाँ पर अपने राजस्थान में है ये। चलिए जयराज पर्वत चोटी जो है ना किस जिले में स्थित है? किस जिले या फिर जिलों में स्थित है? जिले या फिर जिलों में स्थित है बताइए। जयराज पर्वत चोटी जो है ना किस जिले या फिर जिलों में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर चित्तौड़ और बांसवाड़ा और डूंगरपुर, तीनों काफ़ी भाई बने, इनमें से कोई नहीं आपका, मतलब कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब ज़रूर होंगे। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा डी ऑप्शन। जयराज छोटी जो है ना दोस्तों ये सिरोही जिले में, कहाँ पर है? सिरोही जिले में है। 1090 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने मीटर की? 1090 मीटर की। तो कहाँ पे है? सिरोही में। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। काफ़ी ने तुक्का भी लगाया होगा कि पिछले की तरह ये भी सही होगा, लेकिन आपको परफेक्ट तो पता होना चाहिए ना। चलो साहब, डग गंगधार की उच्च भूमि कौन से जिले में है ये बताइए। डग गंगधार की उच्च भूमि, इसका नाम है उच्च भूमि का, ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला भी है चांदबाड़ी के नाम से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा झालावाड़। काफ़ी भाई अपने डी ऑप्शन कर रहे होंगे उपरोक्त सभी, तो ऐसा नहीं है साहब, यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल इनमें से कौन सी है? तारामीरा, मूंगफली, कपास या उपरोक्त सभी? रबी की फसल, काफ़ी भाई ने इसमें भी उपरोक्त सभी करेंगे, लेकिन सही जवाब इसका हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, तारामीरा। तारामीरा हो जाएगा। ये उपरोक्त सभी क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आपको याद नहीं है इसलिए कर रहे हैं, तो याद कर लो साहब, बहुत आसान है, ट्रिक से भी याद कर सकते हो। काफ़ी अपनी क्लासेज हैं और ट्रिक से भी देख सकते हैं। और ये मूंगफली और कपास जो है ना ये अपनी खरीफ फसलें, किसकी है? खरीफ की फसलें। अगला प्रश्न है, प्रोटीन क्रांति में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है बताइए दोस्तों। बताइएगा, प्रोटीन क्रांति में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? नमकीन को, दलहन को, अंगूर को या दूध को? सर बीका जी नमकीन को। अरे साहब घनी फेवरेट लागे मने, नहीं मने नहीं मने यूँ लागे कि थोड़ी घनी फेवरेट है बीका जी नमकीन जड़े, है नहीं। अब बात नहीं है साहब, गलत बात है। बीका जी की को नहीं, अरे प्रोटीन क्रांति री जदे बात आवेला नहीं तो दलहन री बात आवेला, ठीक है। चलो साहब, दलहन मतलब दाल रूपी जो भी होते हैं अपने पदार्थ वो, ठीक है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर, महला आखेड़ निश्चित क्षेत्र जो है ना ये कहाँ पर है? जयपुर में, बीकानेर में है, जोधपुर में या उदयपुर में? दोस्तों महला आखेड़ निश्चित क्षेत्र, वैसे मैं आपको बता दूं संथाल सागर कहाँ पर है? हिंट दे दिया मैंने आपको, अब आपको पता होगा। सर जयपुर में। चलो साहब बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुम्मट दुर्ग किस जिले में स्थित है? गुम्मट दुर्ग जो है ना किस जिले में है? हनुमानगढ़ में, जैसलमेर में, बीकानेर में या इनमें से कोई नहीं? गुम्मट दुर्ग किस जिले में? दोस्तों आपको पता होगा कि इनमें से तो कोई एक में भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं को लॉक कर देते हैं, चाहे कहीं पर भी हो, है ना। इन तीनों में तो है नहीं, अब डी में जाएंगे तो चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन इन तीनों में नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना, धौलपुर में है गुम्मट दुर्ग, ठीक है। बाड़ी कस्बा है ना धौलपुर का, वहाँ पर, जहाँ पर आपको पता हो तो खाना वो है ना, राणा सांगा ने युद्ध भी किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से मरुस्थलीय जिलों में जनसंख्या घनत्व लगभग कितना है? लगभग कितना है? निम्न में से मरुस्थलीय जिलों में जनसंख्या घनत्व लगभग कितना है? तो दोस्तों ध्यान रखना, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा राइट आंसर अपना? बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए 29 क्वेश्चन और ये आपके लिए 30वां क्वेश्चन। अब आज ये तो आप लिख नहीं सकते कि सर 40 में से मेरे 35 सही है ना। अब आप यही लिख पाएंगे कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। निम्न में से जालोर क्षेत्र में स्थित है, क्या है? मतलब इसराना भाकर है यहाँ पे, या जारोल भाकर है, या रोजा भाकर है, या फिर इनमें से कोई नहीं, सॉरी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए मैंने PDF फॉर्मेट में कोर्स अवेलेबल किया है, PDF फॉर्मेट में, ठीक है। बाकी क्लासेज तो आपको YouTube पर फ्री में मिल ही रही है, कोई शुल्क नहीं है। PDF फॉर्मेट में जो आपको मैं कोर्स अवेलेबल करवाऊँगा कांस्टेबल का, देखिए वनपाल वनरक्षक की जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं अलग से 1 तारीख के बाद में कोर्स अवेलेबल करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्लास अटेंड करें और वो जो अपने टेस्ट होते हैं वो भी आप अटेंड करें। लेकिन कांस्टेबल वालों के लिए भी बता दूं, कोर्स अवेलेबल करवा दिया है। अब मैं आपको एक बार तो बता दूं, जो है ना, मतलब देखिए वैसे तो मैंने लिंक दे दिया है, कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक दे रखा है, पर अगर वहाँ से आप नहीं कर पाओ तो अपने मोबाइल के गूगल क्रोम में जाओ। मोबाइल में गूगल क्रोम जो दे रखा है ना, गूगल क्रोम में जाओ और वहाँ पर लिखो, क्या लिखना है, rajasthanclasses.in, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं ना, इसको ऐसे लिखना है, फिर आपको फाइंड कर लेना, मतलब सर्च कर लेना है। उसके बाद आपका ये आ जाएगा, अपनी राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट आ जाएगी। और वेबसाइट आएगी ना प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे आप जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ये पूरा जो अपना है ये फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये लो साहब, यहाँ पे आपको देखिए ज़रा थोड़ा सा वेट, ये लो, ये देखिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कंप्लीट कोर्स। इसमें दोस्तों मैंने लगभग 35% जो कि PDF डाल दी है, बाकी सारी PDF जो कि मैं आपको अवेलेबल करवा लूँगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो जैसे आप क्लिक कर रहे हैं दोस्तों, सही बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो है ना ये कोर्स आपको PDF भी आपको 200-400 रुपये में कहीं ना कहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई शुल्क नहीं दिया जा रहा, आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं आपसे। बाकी जो है आपकी मर्ज़ी है साहब, आप पढ़ो या ना पढ़ो। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं नीचे आऊँगा तो उस पर जैसे ही अपन ने क्लिक किया ना, तो ये इस प्रकार से आपके लिए ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो जो आपके लिए कंप्यूटर GK है वो यहाँ से बिल्कुल यहाँ से ही आएगा, आप देख लेना भले, ज़्यादा मैटर नहीं है इसमें। हाँ मैं कह लेता हूँ कि 250 क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, 250 क्वेश्चन कंप्यूटर के, लेकिन जो है आप उसको अभी पढ़िए। राजस्थान GK के लिए मैंने टेस्ट दे रखे, यहाँ पे सारे के सारे यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। भारत सामान्य ज्ञान के टेस्ट दे रखे, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे टेस्ट क्या, मैंने 1000 प्रश्नों वाली जो PDF दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ्स के सारे नोट्स दोस्तों, इतने अच्छे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आप देख लेना भले ही इतने विस्तार से, एक बार ज़रूर देखना। और कांस्टेबल के सॉलिड पेपर 2020 के तो डाल दिए हैं, बाकी पुराने वाले भी जल्दी डाल दिए जाएंगे। तब तक आप ये पढ़िए, मैं 1 तारीख तक जो है आपके लिए सारा बंदोबस्त करवा लूँगा। वैसे तो ये निःशुल्क जो कोर्स है आपके लिए, आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। जहाँ पे आप 200 रुपये भरते हैं, 500 रुपये भरते हैं, 5000 भरते हैं, क्लास तो आपके लिए आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ये सपोर्ट ज़रूर करेंगे। जहाँ पे आप देखिए क्लास लेते हैं तो वो अलग चीज़ है एक, अगर आप जहाँ पर PDF के पैसे दे के, मतलब PDF के लिए पैसे देकर PDF खरीदते हैं, तो यहाँ से लो ना, ये निःशुल्क दे रहे हैं आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज दे रहे हैं। चलो साहब, उम्मीद करूँगा आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही अपना सहयोग और विश्वास बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर हाँ राजस्थान क्लासेस पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर हमेशा विजिट ज़रूर रहें। धन्यवाद।